नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। चीन समेत सारी दुनिया को अब यह समझ में आ गया होगा कि भारत की ओर उठने वाली हर बुरी नजर को तबाह कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान की सीमाओं पर किसी भी कीमत पर साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन। एलएसी से देश के प्रधानमंत्री ने ड्रैगन को जो संदेश दिया है वो लद्दाख से ताइवान तक के लिए, यानी लद्दाख में भारत ने करारा जवाब दिया है और अब ताइवान भी चीन से दो दो हाथ करने का ऐलान कर चुका है। देखिए, भारत से ताइवान तक चीन की विस्तारवादी नीति पर इंटरनेशनल स्ट्राइक। आज अपनी वाणी से वियतनाम को भी साउथ चाइना सी में लगातार धमका रहा है। म्यांमार में उसने टापुओं पर सैन्य अड्डे बनाने शुरू कर दिए हैं। नेपाल को भड़काकर भारत के खिलाफ उकसा रहा है। चीन अपनी सभी तरह की सरहदों के आसपास वाले देशों पर कब्जे की साजिशें करता रहता है, लेकिन चीन को सबसे करारा जवाब भारत ने दिया है। शौर्य, सम्मान, मर्यादापूर्ण व्यवहार की परंपरा और विश्वसनीयता, ये चार गुण किसी भी देश की सेना का प्रतिबिंब होते हैं। भारत की सेनाएं हमेशा से इसी मार्ग पर चली है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। हिंदुस्तान ने तो चीन को उसी बॉर्डर से चेतावनी दे दी है जहां वो अपनी अवैध विस्तारवादी नीति के तहत बढ़ने की साजिश कर रहा था। लेकिन अब बारी चीन के पड़ोसियों की है। इसमें सबसे पहले नाम आता है ताइवान का। ताइवान भले ही चीन के मुकाबले बहुत छोटा देश है, लेकिन उसने कभी चीन की सत्ता और साजिशों के सामने सरेंडर नहीं किया। ताइवान अब छोटा और कमजोर देश नहीं रहा, क्योंकि उसे सुपर पावर अमेरिका ने सबसे बड़ा सुरक्षा कवच दे दिया है। अमेरिकी फौज ने ताइवान के साथ मिलकर युद्धाभ्यास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसमें पाताल से लेकर आसमान तक हर तरफ से दुश्मनों पर हमला करने की प्रैक्टिस हो रही है। दरअसल अमेरिका ने यह वीडियो पोस्ट किया है और ताइवान ने उसे शेयर किया है। महायुद्ध की प्रैक्टिस का यह छोटा सा वीडियो ताइवान और अमेरिका की ओर से चीन को बहुत बड़ा और कड़ा संदेश है। दुनिया भर में उस चाइना के खिलाफ आज रोष है और इसी रोष को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि दुनिया के जो लोग हैं, सरकारें दुनिया की चाइना से दब सकती हैं, क्योंकि चाइना एक परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, यूएन का, और चाइना का जो है बहुत ट्रेड सरप्लस है और चाइना मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो मैं समझता हूं, लेकिन लोगों के अंदर, दुनिया भर के लोगों के अंदर जो रोष है, उनको एक बहुत अच्छा मैसेज है। ताइवान को हमेशा परेशान करने वाले चीन को अमेरिका ने नई टेंशन दे दी है। अमेरिकी संसद में ताइवान डिफेंस एक्ट बिल पेश किया गया है। आपको ताइवान डिफेंस एक्ट बिल की अहमियत और इसका कूटनीतिक मतलब समझाते हैं। अमेरिकी संसद में ताइवान डिफेंस एक्ट पहुंच चुका है। ये एक्ट अमेरिका को ताइवान की रक्षा का अधिकार देता है। इससे ताइवान में चीनी दखल को अमेरिका रोक सकता है। टीडीए के तहत अमेरिका ताइवान के साथ सैन्य अभियान चला सकेगा। ताइवान से चीन के हर टकराव पर अमेरिका दखल दे सकेगा। ताइवान की सुरक्षा और संप्रभुता को अमेरिका ने अपने हितों से जोड़ा है। चीन का जो रवैया है ताइवान में, वियतनाम में, नेपाल में, म्यांमार में, सभी जगह जो अपना विस्तारवादी और कॉन्फ्रंटेशनिस्ट रवैया अपना रहे हैं, वो क्लियरली इसकी तरफ सिग्नल देता है कि वो अपना दबदबा बढ़ाना चाह रहे हैं और सबको कह रहे हैं हमारा ये एरिया है, हमारा
हम इस साउथ ईस्ट एशिया में हम ही मेन पावर हैं और आपको सबको हमारा वैसल स्टेट बनना होगा, हमारा प्रीएमिनेंस मानना होगा। अमेरिका चीन को ताइवान की सरहदों से दूर रखने के लिए बिल को मंजूर करने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं ताइवान के रक्षा मंत्री ने भी चीन को साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है। हमारी सेनाएं चीन की ओर से उकसावे वाली सैन्य गतिविधियों से निपटने के लिए युद्ध जैसे किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं। चीन ने इस साल ताइवान की सरहदों पर मिलिट्री शिप और लड़ाकू विमान कई बार भेजे हैं, जो चीन की ओर से ताइवान के खिलाफ ताकत आजमाने की प्रक्रिया है। हम हर हालात का बहुत अच्छे तरीके से सामना करेंगे। चीन और ताइवान के बीच तनाव की वजह का इतिहास बताता है कि दोनों के नाम में चाइना है। चीन खुद को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है और ताइवान खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना मानता है। दोनों ही एक दूसरे की संप्रभुता को मान्यता नहीं देते। दोनों खुद को मेनलैंड चाइना और ताइवान द्वीप का आधिकारिक प्रतिनिधि होने का दावा करते रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सरहदों की नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। क्या आप जानते हैं कि ताइवान भले ही छोटा सा देश है, लेकिन वो कभी चीन के सामने झुका नहीं। चीन और ताइवान का इतिहास 400 साल पुराना है। तमाम युद्ध, क्रांति और राजनीतिक तख्तापलट के बावजूद ताइवान ने चीन में खुद को मिलाकर अपना वजूद नहीं खोया। चीन क्यों ताइवान के पीछे पड़ा है, इसका जवाब आपको ये इतिहास देगा। चीन और ताइवान के बीच तनाव रहते हुए भी दोनों देश एक दूसरे के साथ कई व्यापारिक गतिविधियां करते रहे, लेकिन वक्त के साथ दोनों के बीच हर मोर्चे पर दूरियां बढ़ती चली गईं। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के साथ ही जीडीपी अच्छी है, इसी वजह से कई देश इसके प्रति आकर्षित होते हैं। वहीं चीन का प्रभाव भी पिछले कुछ दशक में बढ़ा है। व्यवहारिक रूप से साल 1950 से ही ताइवान एक आजाद द्वीप रहा है, लेकिन चीन हमेशा उसे एक दुश्मन राज्य मानता है। ताइवान खुद को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र मानता है, तो चीन को लगता है कि ताइवान को चीन में शामिल हो जाना चाहिए। इसके लिए चीन की सेनाएं और सरकारें सालों से कोशिशें और साजिशें करती रही हैं। चीन और ताइवान का इतिहास राजनीतिक, कूटनीतिक और तख्तापलट वाला रहा है। चीन और ताइवान में विवाद क्यों है? 1644 में चिंग वंश सत्ता में आया और विशाल चीन को एक किया। 1895 में चिंग ने ताइवान द्वीप को जापानी साम्राज्य को सौंप दिया। 1911 में चिन्हाई क्रांति हुई, जिसमें चिंग वंश को सत्ता से हटना पड़ा। चिन्हाई क्रांति के बाद चीन में कामिंगतांग की सरकार बनी। चिंग राजवंश के सभी इलाकों पर कामिंगतांग सरकार ने कब्जा कर लिया। कामिंगतांग सरकार ने चीन का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना किया। चीन और ताइवान के बीच असली विवाद 1949 से शुरू हुआ। 1949 में चीन में गृह युद्ध हुआ और माओ त्से-तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी जीती। माओ त्से-तुंग ने चियांग काई शेक की राष्ट्रवादी कामिंगतांग पार्टी को हरा दिया। चीनी सत्ता में आए कम्युनिस्टों की नौसैनिक ताकत ना के बराबर थी। इसी वजह से माओ समंदर पार ताइवान पर कब्जा नहीं कर सका। कम्युनिस्टों से हारे कामिंगतांग ने ताइवान में जाकर सरकार बनाई। इस बीच दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हो गई। जापान ने कामिंगतांग को ताइवान का नियंत्रण सौंप दिया। इस बीच ये विवाद उठ खड़ा हुआ कि जापान ने ताइवान कैसे दिया, क्योंकि चीन में माओ ने माना था कि जीत उसकी हुई है। वहीं ताइवान में कामिंगतांग सरकार ने माओ का विरोध किया। कामिंगतांग ने कहा चीन के कुछ इलाकों में उनकी हार हुई है, लेकिन आधिकारिक रूप से चीन का प्रतिनिधित्व ताइवान करता है। तभी से चीन और ताइवान के बीच विवाद चला आ रहा है। इसी किस्म से सब जगह वो अपना दबदबा बढ़ाने में लगे हुए हैं और साथ ही में साउथ ईस्ट एशिया में भी सभी देशों को बोल रहे हैं कि हम प्रीएमिनेंट पावर हैं, साउथ चाइना सी हमारा है। यूएस को भी बता रहे हैं, सभी को बता रहे हैं। शुरुआत में तो ताइवान को बड़े देशों का समर्थन नहीं मिला, लेकिन 1970 में हालात बदलने लगे। आर्थिक प्रगति के बाद अमेरिका नए बाजार तलाशने लगा। तब चीन की आबादी करीब 60 करोड़ थी, जबकि ताइवान की सिर्फ 1 करोड़ के आसपास। ऐसे में अमेरिकी कंपनियां चीन को मान्यता मिले, इसे लेकर पिछले 10-15 सालों में चीन की विस्तारवाद नीति से परेशान दुनिया के कई देश ताइवान का समर्थन करने लगे। इसका राजनीतिक पहलू ये है कि कामिंगतांग जब ताइवान से आया
तो उसके बाद 90 के दशक तक चीन से आए नेताओं ने ताइवान की सत्ता चलाई। लेकिन अब स्थानीय यानी ताइवान द्वीप के लोगों की लीडरशिप सत्ता में है। वो खुद को स्वतंत्र कहते हैं और इसी को लेकर चीन को ऐतराज है। कूटनीतिक तौर पर बहुत सक्रिय नहीं रहने के बावजूद ताइवान एशिया के बड़े कारोबारी देशों में गिना जाता है। ताइवान की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दुनिया भर में मशहूर है। 80 देशों के साथ ताइवान के व्यापारिक रिश्ते हैं और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत मानी जाती है। अब ताइवान के साथ अमेरिका खुलकर आ गया है, जिससे चीन की विस्तारवादी नीति पर ब्रेक लगना तय है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।